डायबिटीज किसकी कमी से होता है? ये तो आप लोग पढ़े होंगे इंसुलिन हार्मोन की कमी से, इंसुलिन के कमी से। डायबिटीज के कई तरह के सवाल आता है। एक तो आएगा कि डायबिटीज क्या अनुवांशिक होता है या नहीं होता है? तो हाँ, ये अनुवांशिक भी होता है, याद रखना। ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी है, ये अनुवांशिक भी होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर भी है। ये डायबिटीज के कारण क्या है? डायबिटीज का जो है सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण इसका है, मेन जो कारण है वो क्या है? एक तो इंसुलिन की कमी, इंसुलिन हार्मोन का कमी, एक तो कारण ये हो गया, इंसुलिन हार्मोन का कमी हो गया। दूसरा कारण क्या है? जंक फूड ज्यादा खाते हो, जंक फूड खाते हो, ठीक है। तीसरा कारण क्या है कि कार्बोहाइड्रेट जो डाइट में आपका है, कार्बोहाइड्रेट का मात्रा जो है ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट का मात्रा कम करना चाहिए वैसे। चौथा जो सबसे बड़ा कारण है, बैठ के खाते हो, कुछ करते धरते हो नहीं, ठीक है। मैंने बैठ के खाना और कुछ करना धरना नहीं। आप बैठ के खाओ, लेकिन साथ में कम से कम ना दूसरे के लिए तो अपने शरीर के लिए ही आप दौड़ो उड़ो, ठीक है। और अभी आ गया कंप्यूटर कल्चर, जहां ये कंप्यूटर कल्चर आ गया, नतीजा क्या हुआ? एक्सरसाइज जो है करना लोगों ने छोड़ दिया। महिलाएं ने ये गुण पुरुष की तुलना में क्या है, ठीक है, ज्यादा है। शहरी महिलाओं में कहें तो, ग्रामीण महिलाओं में बहुत सारा काम होता है, पर शहरी महिलाओं में ज्यादा है। नतीजा क्या हुआ? आज इंडिया जो है डायबिटीज के वर्ग में कहते कैपिटल ऑफ डायबिटीज। इंडिया का स्थान चेक कर लेना, पहले तो पहला पे था, अब हो सकता है दूसरा पे हो, और दूसरा पहला पे चीन और भारत दूसरे को पीछा कर रहा है लगातार। अब डायबिटीज रोग, अब ये सब करोगे तो होगा क्या? इस सब करने से क्या होगा? आपका हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी रहेगा एक। बाद में क्या होगा? समझ लो समस्या को। बाद में क्या होगा? ज्वाइंट पेन आपको होगा, जोड़ों का दर्द, जोड़ों में दर्द हो सकता है, और ये रूप ले लेगा आर्थराइटिस का, ये रूप क्या ले लेगा? आर्थराइटिस का रूप ले लेगा। कई दफा गठिया में भी जो है, गठिया जिसको गॉट बोलते हैं, ये गॉट में भी जो है ये योगदान देने लगता है ये। और यहाँ तक कि हाई बीपी से जो है आपको स्ट्रोक आए, और स्ट्रोक के बाद आपका हार्ट अटैक होने के चांस क्या होता है? ये बढ़ सकता है यहाँ पे, तो आपको हार्ट अटैक जो है ये बढ़ जाएगा। शुरुआती लक्षणों की बात करें तो इस रोग में क्या होगा? आपको चक्कर आएगा। जिन लोगों को डायबिटीज है उनसे जाकर पूछो कि भैया आपको चक्कर आता है, तो बोले हाँ आता है। ये चक्कर आने का दर क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होगा आपका? वो घटने लगेगा। चलोगे, काम करोगे, एक आप इतने कॉन्फिडेंस में नहीं रहोगे। इसलिए जरूरी क्या है कि हम डायबिटीज से कैसे मुक्ति लें। तो पहले यह समझ लें कि डायबिटीज कितने प्रकार होते हैं और क्या कारण है। मान लो अभी मैं महिलाओं में भी ये रोग बढ़ने लगा है। तो डायबिटीज जो पुरुषों में होता है उसका सबसे बड़ा कारण जानते हो? उसमें भी महिलाओं का ही योगदान। तो पुरुष खाएगा 4 रोटी, महिला का नहीं, एक और प्राणनाथ, ठीक है। प्राणनाथ को क्या नाथ ही दो ऊपर में भेजना है? पति परमेश्वर का पूरा दुनिया खिला दे। इस चक्कर में क्या होता है, जो हमारी जो घरेलू महिलाएं होती है, खाइए ना, जब जिद कर कर खाइए ना, खाइए ना। अब आदमी सोचता है कि चलो भाई घी लगा हुआ मिल ही रहा है, गरम गरम रोटी है तो क्या दिक्कत है, 4 के बदला 8 डालना ही तो है, खाओ के दबा कर रस हो गया। अब महिलाएं अब कढ़ाई खोल रही, घी बचा हुआ है। ऐसा नौबत क्यों आने देता है तुम्हें? ये नौबत ना आता तो पुरुष को डायबिटीज नहीं होता, अब बराबरी में दोनों रहते। तो खिला खिला के डायबिटीज करवाएगा जानबूझ। तो ऐसा प्यार किस काम है? प्यार में भी कभी कभी करना है, पूरा का पूरा जान लेने का साजिश होता है ये। इस साजिश से भी पुरुषों को बचने की जरूरत है। दूसरा, यहाँ पे जो समस्या है महिला में, खुद महिला जब मां बनती है तो हम लोग क्या करते हैं? महिलाओं को कितना कदर करते हैं। जब मां बनने वाली है, पता चल गया कि लेडीज प्रेग्नेंट है घर में, तो पूरा तैयारी कर ली
और एकदम बढ़िया से 9 महीना से खिला रहे हैं तो बच्चा एकदम हेल्दी हो। कई लोग तो फोटो सुंदर लगा लेगा, बीवी चाहे उसकी जैसी भी हो, भगोगनी फोटो सामने एकदम सुंदर लगा रखेगा वो। अब फोटो लगा लिया, बच्चा को सुंदर दिखता, अफ्रीका की लड़की शादी कर लो और खोज लो कि इंडियन जो है राजकुमार पैदा हो जाएगी, पॉसिबल है? अरे लड़की सुंदर रहेगी, तुम सुंदर हो, अच्छे अच्छे मन है, महिला को तंग नहीं कर रहा है, शरीर के सेल का अच्छे से विकास होगा तो बच्चा हेल्दी बेल्दी स्वस्थ पैदा होगा। सुंदर लगे क्या करोगे, चाटोगे बच्चा को? स्वस्थ होना चाहिए बच्चा। साफ साफ बात है, सभी अंग सही सही हो, स्वस्थ बच्चा हो, रंग रूप कोई हो, उससे हमें कुछ लेना नहीं है। दूसरा मुद्दा यहाँ पे क्या होता है, वही मैं कह रहा था, बड़ा केयर करके महिला को खिलाते, खूब खाओ। महिला तो खाए, महिला खा के जो दुबली पतली थी चुहारा जैसी, वो एकदम मुझे पूरा एकदम हिडिंबा हो गया। अब बच्चे तो जन्म ले लिया, अब बच्चे के जन्म लेने के बाद क्या हुआ, शरीर में जो जमा किए हो जितने मोटे हो गए, और उसका क्या हो, ये है डायबिटीज का कारण। जो खाने वाले बचे तो शरीर से बाहर आ चुका है, अब वो टूट करके वो फैट, वो कार्बोहाइड्रेट, वो प्रोटीन, वो ग्लाइकोजन, वो सब तुम्हारे ही ब्लड में आएगा। तुम्हारा ब्लड लेवल जो पहले हुआ करता था 70 mg पर 100 डेसीलीटर, अब होगा 370, 470 लो। अब देखो, अब सांस भी नहीं लिया जा रहा है, अब चला भी नहीं जा रहा है, ऊपर से बच्चा आ गया है। तो संयोग हुआ कि बच्चा दूध पीता है जो माँ के शरीर से थोड़ा थोड़ा शरीर जाता रहता है। जिन महिलाओं के बच्चे मर जाते हैं उनको ये ज्यादा चांस होता है। या कई दफा मैं एक चीज और देखता हूं, आमतौर से पुरुषों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब तक महिला से बच्चा दूध पी रहा, दूध पीने के छोड़ने के भी कम से कम 3 साल तक, एक बच्चे आमतौर से बच्चा क्या होता है 1.5-2 साल में दूध छोड़ देता है, तो लोग छुड़वा देता है उसको, तो डिब्बा का दूध पी, मेरा मत पी, ठीक है, क्योंकि हमारा फिगर वाला बात भी है ना आजकल, हमारा फिगर खराब हो जाएगा, फिगर मेंटेन करने के चक्कर में बच्चा को दूध छुड़ा दिया। बच्चा क्या फायदा, प्रोटीन की कमी हो जाएगा बच्चा को। एक होगा क्वासीडोटर का बच्चा, होगा मैक्सिमस का बच्चा, मर के सांस ले करके बेचारा जी रहा है। तो बच्चा तो मर के जीता है, इसको बोलते हैं मैक्सिमस। कि माँ के, कई माँ गरीब होती है, तो ठीक है, उसके शरीर में दूध ही नहीं हो रहा, जब तक माँ के पेट में बच्चा है लोग केयर कर रहा है, बच्चा जन्म लिया आप करेंगे केयर, आप बच्चा का केयर करेंगे, माँ केयर क्यों करेंगे? अब माँ को दूध नहीं हो तो बच्चा को क्या, वो खून पिलाएंगे? इसलिए माँ का केयर जन्म के, बच्चा के जन्म कम से कम 5-6 साल तक पूरा घर वालों की जवाबदेही होती है। और यही वो समय होता है जहां पर महिलाओं में हड्डियों का रोग, जहां पर महिलाओं में गेस्टेशनल डायबिटीज, ठीक है, ये होने की संभावना होता है, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। और अनुमान लगा कर देखो, दूध बनना, वो जो भी खाती है, खीरा खाते हैं तो बच्चे को सर्दी लग जाता है, केला खाती है तो बच्चे को जुकाम लग जाता है, सांस का दर्द खाना पड़ता है। तो जब वो कुछ नहीं खाएगी तो बच्चे को तो कुछ नहीं मिलेगा, जब पानी पी करेगी तो बच्चे को तो पानी मिलेगा, जब रोटी प्याज खा करेगी तो बच्चे को रोटी प्याज मिलेगा, तो बच्चे को कुपोषित पैदा होगी नहीं होगी। अब कुपोषित बच्चे होंगे तो समाज कुपोषित हो जाएगा, देश कुपोषित हो जाएगा, पूरा मानव पीढ़ी कुपोषित हो जाएगा। तो भारत सरकार ने, मोदी जी ने काम बहुत बढ़िया काम किया, वो क्या 6,000 रुपया सब महिलाओं को दिया, ये काम बहुत बढ़िया मोदी जी का, मुझे भी अच्छा लगा। और ये रहना की व्यवस्था, 6 महीना का जो मैटरनिटी लीव दिया, ये लीव बहुत बढ़िया दिया, ये होना भी जरूरी है, क्योंकि यही वो टाइम होता है कि तरह तरह के रोग मां को भी होने की संभावना होता है, और पेट में चल रहे बच्चों का भी होता है, और शुरुआती जो विकास बच्चों का होता है। वही मैं कहना था कि अगर अमीर माँ है तो फिगर मेंटेन करने के चक्कर में बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, और गरीब जो माँ है वो उसमें दूध होता नहीं, इसलिए बच्चा को दूध पिलाए, तो अमीर माँ के बच्चों को कौन सा रोग होगा, क्वासिडोकर, और गरीब माँ के बच्चों को मैक्सिमस। रोग का भी नाम गरीब रहता है। पर दोनों को रोग किसके कारण हो रहा है, माँ के दूध को नहीं मिल पाने कारण, या तो डब्बा का दूध पीने कारण। तो डब्बा का दूध पिएगा तो जो बच्चा था तो उसका नाम क्या रखो, डब्बू, तो दिखेगा भी डब्बू जैसा, इधर बोल निकल गया, उधर दुबला पतला है, ये ठीक है, वो ठीक नहीं है, या सब मिला जुला कर ठीक है, पर कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ढक है, इसलिए ढक ढूंढ न रहे। माँ के दूध का कोई दूसरा जोड़ नहीं हो सकता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखने की जरूरत होती है। और महिला को रोग से बचाने का सबसे बड़ा उपाय है कि बच्चे के जन्म के साथ और जन्म के 5 साल तक, ठीक है, ये जवाबदेही लेना पड़ेगा। एक नहीं कि एक पेट में पलता है, एक पलना में पल रहा है,
एक सड़कों पे बसेरा दिए हुए हैं और कहते हैं रहमत खुदा का है। ये नहीं चलेगा, ये रहमत खुदा का नहीं, ये करम और रहमत हमारा है कि ठीक है ये पेट में पल रहा है, एक पल्ला में पल रहा है, एक सड़कों पे बसेरा दिया हुआ है, कहते हैं ये है खुदा। ये नहीं चलेगा, ये कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इतना बात आप लोग को समझना है, इतना बात समझ आ रहा है। तो रोग से बचने का उपाय क्या है? कम बच्चे पैदा करो। महिला को ज्यादा का चांस होती है, तो जितना बार बच्चा उतना ज्यादा हर बार रिस्क लेती है महिला। तो बच्चे एक या दो हो तो बहुत से बहुत, दो से ऊपर तो बढ़ने नहीं है, एकदम गारंटी लिख के दे दो, अलग बात है, ठीक है। पॉपुलेशन जिसका जैसा ही बदल जाए उससे मतलब नहीं। तो जो जिस युग में है जैसे जिया अच्छा तो जीव के मरे तो पड़ जाए, ठीक है। तो मैं वही बता रहे क्या कर रहे हैं, अल्लाह का दिल को समझाएगा। अरे अल्लाह मौला की बात नहीं कर रहा हूँ, सब मत करो। कल ही मैं देख रहा था, न्यूज़ आ रहा था, हिंदुओं का जो संख्या घट गया बांग्लादेश में। बताओ जनसंख्या घट गया तो हम क्या करेंगे? ये तो सब समाज का नियम है, ये अल्लाह मौला मैं नहीं कर सकता हूँ। पर जो भी दिन है वो दिन ठीक ठाक नहीं, मैं बोलने के बोल सकता हूँ। ये क्लासरूम है तो मैं बड़ा खड़ा बोलता हूँ, बड़ा जो भी मन है बोल ही देता हूँ। बाहर का क्लास नहीं बोल देता, बुरा लगेगा तो लगेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे सोसाइटी में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, हमारे लिए तो सब बराबर है। मैं बात करता हूँ साइंस में जोड़ता हूँ सब चीज को, ठीक है। और सारे जनसंख्या में जो बढ़ोतरी है उसमें मुसलमानों का दोष है, उसमें हिंदुओं का दोष है। दोष किस चीज का है? दोष है शिक्षा का, ठीक है। दोष शिक्षा का, दोष का है गरीबी का। अरे गरीब आदमी करेगा क्या? बच्चा नहीं पैदा करेगा। गरीब का आदमी के पास काम रहेगा तो काम धंधा करेगा, अब काम है नहीं तो पूरी कहीं नहीं एंगेज रहेगा वो ना। कोरोना में कितने बच्चा पैदा हो गया पता है तुमको? कोरोना में कितने बच्चा कैसे पैदा हुआ? इतना लोग मरा, मैं सोचा जनसंख्या घटा क्यों नहीं, सड़क उतरे भी बता क्या है? वजह साफ साफ यही है भाई, कोरोना में सब यही कारण किया है लोग, और क्या है। और ये भी सही बात है कि शहरों का जनसंख्या कम है और गांव का बड़ा हुआ क्यों है? शहर में लोगों के पास काम है और गांव में कोई काम ही नहीं है, तो यही काम करते रहता है। तो गरीबी और गांव क्या धर्म का लेकर के बात में आता है, धर्म इसलिए भूल जाता है। तो मैं अभी वही कहा हूँ, एक सड़कों पर, एक पेट में, एक ठीक है, एक पल्ला में, और रहमत खुदा का। बात सही है, मैं गलत बोलता ही नहीं। मैं गलत क्यों बोलूँगा? मैं एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाता हूँ, जो दुनिया के अलग अलग कल्चर है, मैं सारे दुनिया के इंसान के पढ़ता हूँ, इसलिए मैं गलत कैसे बोलूँगा? मेरी बातें जहाँ पे गलत होगा तो आप लोग इस विषय से जारी कर तुरंत खड़ा हो जाओगे, सर ये गलत है, बात ठीक ना है। तो मैं ऐसा कोई बात ही नहीं करूंगा। जब कहूंगा कोई बात तो उसके पीछे लॉजिक होगा। जब पूछे एग्जाम में कि हिंदुस्तान के जनसंख्या को घटाने के उपाय क्या है तो क्या कहोगे? पहले गरीबी हटाओ, नहीं तो बच्चा पैदा होते रहेगा। साफ से बता रहा, पहले गरीबी हटाओ, नहीं तो गरीब कुछ भी करोगे, गरीब क्या करेगा? गरीब तो यही करेगा ना। दूसरा का, ठीक है, दूसरा का आखिरी में आता है स्टीरियोटाइप को। दूसरा काम कि बच्चों को कम करना है तो महिला को एजुकेटेड करो, ताकि महिला के पास अधिकार मिल सके कि मेरे पेट में जो बच्चा पलना है इसे पैदा करना भी है, इसे अनवांटेड चाइल्ड समझ के इसे टर्मिनेट करवा देना। और ये जब तक विलेज महिलाओं में आ जाएगा कि बच्चा हम पैदा करेंगे तो हम निर्णय करेंगे कि हम ठीक है हमें कब पैदा करना है, ये पति नहीं तय कर सकता, या पुरुष नहीं तय कर सकता। ये तभी आएगा जब महिलाओं में एजुकेशन आएगा। बिना एजुकेशन के पॉसिबल है ही नहीं। महिलाओं को एजुकेट करें। हमारे यहाँ सोसाइटी क्या है? पुरुष प्रधान, महिला बोलने की महिला पिटा जाएगी,
ये बात भी सही, महिला महिला जो है ना, कितने बार तो लोग महिला के हिसाब किताब बराबर करते हैं, ठीक है ना। एक तरफ 3 तलाक का धमकी दे देगा, ठीक है। हाँ, आजकल तो मैं ओवैसी का कल सुन रहा था, तो और उल्टा पुल्टा बोलता है। 3 तलाक से तो और समस्या आ गया, हमें क्या समझ आगे भाई, ठीक है, समझ लो। पैंक्रियास इसको बोलते हैं अग्नाशय, इसका लोकेशन ये। और पैंक्रियास से कौन सा हार्मोन निकलता है? पैंक्रियास का 2 भाग होता है। एक भाग को हम बोलते हैं यहाँ पे एक्सोक्राइन पार्ट, एक है ये एक्सोक्राइन पार्ट है, और एक होता है इंडोक्राइन पार्ट। इंडोक्राइन पार्ट को हम लोग कहते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। और लैंगरहैंस के इसी द्वीप में 3 तरह का सेल है, एक अल्फा सेल है, एक बीटा सेल है, और एक गामा सेल है। ये तीनों क्या सेल है? एक्सोक्राइन पार्ट जो यहाँ पे देख रहे हो, जो मैं यहाँ पे बता कर दे रहा हूँ, सफेद सफेद सा डॉट सा, ये जो व्हाइट व्हाइट डॉट है, ये सारे के सारे क्या है? बेसिकली ये एक्सोक्राइन पार्ट है। और इस पार्ट से करीबन 6 से 7 प्रकार का अलग अलग पाचक एंजाइम निकलता है, और वो एंजाइम सबके सब आएगा इस इंटेस्टाइन में आएगा। और पैंक्रियास के जो एंजाइम है वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम के साथ मिलकर के पाचन की क्रिया को तेज कर देगा। शेष काम जो है फैट वगैरह के जो पाचन है वो लीवर से आने वाला जो बाइल जूस होगा, तो बाइल जूस ये अपना वो काम करेगा। तो एक्सोक्राइन पार्ट से तकरीबन 6 से 7 एंजाइम निकलता है। इसमें से कार्बोहाइड्रेट के पचाने वाला भी होगा, वसा के पचाने वाला भी होगा, और प्रोटीन के पचाने वाला भी होगा। तो मेजर जो हार्मोन है यहाँ पे वो है, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, याद रखना, ट्रिप्सिन हार्मोन है, काइमोट्रिप्सिन हार्मोन है, काइमोट्रिप्सिन हार्मोन है, ठीक है। इसके अलावा ये दोनों क्या है? प्रोटीन को पचाने वाला है। वैसे ही पैंक्रियाटिक एमाइलेज हो जाएगा, जो पैंक्रियास से जो एमाइलेज निकलता है, तो ये एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करेगा। ये दोनों प्रोटीन के लिए है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए है। और फिर क्या होता है? इसके निकलने वाला लाइपेज भी होगा, जो वसा के लिए होगा। तो ये सारे हार्मोन यहाँ से, ये सारे जो एंजाइम है, ये सारे के सारे एंजाइम, एंजाइम क्या होता है? एंजाइम प्रोटीन से बना हुआ एक केमिकल है, ठीक है। एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन से बना हुआ एक कैटलिस्ट होता है, जो बोलते हैं बायो कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट का काम क्या होता है? जो किसी रासायनिक क्रिया के दर को कई गुना बढ़ा दे। एक सेब रखा हुआ है, अब वो सेब क्या है? लंबे समय से रखा हुआ है। जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी 2 दिन पहले मैं एक आम खरीदा और आम को लेके कमरे, आज सोचा कि चलो 3-4 आम थे, तो मैंने थोड़ा सा खाने में कल खा लूंगा, आज रात को कल मैं सोचा कि चलो परसों खा लेता, अभी आम खाया नहीं था। परसों में देखा तो उसका जड़ में लगा, थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है। फिर मैंने कहा कि चलो आज ही खा लेता, तो मैंने एक आम खाया, फिर 3 आलस लगे, एक को खा के छोड़ दिया। कल हो गया जिसमें वो आठी बोलते हैं, आठी निकला हुआ था, और एक वहां पे डस्टबिन था, अब उसमें उसको रख दिए थे। अब क्योंकि कमरा में मैं अकेले ही रहता हूँ, तो मैं कल होकर के दूसरे बार डस्टबिन को खोला, उसमें इतना मोटा लेयर व्हाइट फंगस आ गया, इतना मोटा लेयर। और मैं उस फंगस को देख कर मैं भी सोचा कि ये क्या हो रही है, जबरदस्त इतना मोटा लेयर फंगस का था, सफेद कलर का फंगस। तो मैं हम लोग पढ़ते समझ रहे बात। फंगस में तो खैर क्लोरोफिल होता नहीं है, फंगस में क्लोरोफिल होता है नहीं होता। वो क्यों आ गया? उसको डिकम्पोज कर देगा, अपघटन के काम होगा। तो कमरे मॉइस्चर है, तो हमारे रेफ्रिजरेटर के घर में होगा, एसी चला रहे होंगे, और वहां पे चेक करना है फंगस का लेवल क्या है। आज कोई भी चीज को जूठा करके या रोटी में गीला करके छोड़ दो, कल बाद में देखोगे कितना मोटा फंगस ग्रो कर जाता है वहां से। इसलिए कपड़ा हो या खाने पीने का सामान, बरसात के मौसम में हमेशा सावधानी बरतना चाहिए, उसको हम धुल के प्रॉपर वॉश करें। इवन वॉश किया हुआ कपड़ा भी तो वॉश करें, नहीं तो कई तरह का समस्या हो जाएगा। तो मैं वही कर रहा था, एंजाइम क्या करता है?
जो सेब रखा हुआ है पूरा का पूरा सेब, वो सेब बाहर में रखे रहो, 6 महीना के बाद आओगे, ठीक है, हो सकता है वो सेब गल उल गया हो, या मतलब मान तो एक सेब है, 1 महीने में क्या होगा, रख दोगे बाहर में तो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा, गल जाएगा, 1 महीना में पूरा गल जाएगा। एक उसी सेब को अगर खा के अपने पेट में डाल लो दबा करके, उस सेब को खा जाओ तो वो काम 6 घंटे में पच गया ना। तो बाहर में सेब रखा हुआ है तो पचने में उसको 1 महीना 2 महीना 6 महीना लग सकता है, लेकिन तुम खा गए तुम्हारे पेट में आ गया तो वो मात्र 6 घंटे में पच जाता है। ये डिफरेंस है। बाहर में उसमें कौन एक्ट करता, कोई ना कोई कवक या बैक्टीरिया का उसका अपघटन होगा, और अंदर में कौन अपघटन किया है, एंजाइम किया है। एंजाइम उस कवक की तुलना में, उस बैक्टीरिया की तुलना में चीजों को कितने देर में पचा दिया, करीबन 1000 गुना कम समय में। और इसलिए एंजाइम को बोलते हैं कि प्रोटीनियस बायोकैटलिस्ट होता है, तो चीजों को तेज गति से पचाने का, तोड़ने का काम करता है। इसलिए इसे कहते हैं जैव, क्या कहते हैं, जैव कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट, जैव उत्प्रेरक। एंजाइम क्या होता है, ये सारे के सारे एंजाइम है जो बायो कैटलिस्ट है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को कई गुना बढ़ा देता है। ये एंजाइम कहां से, यहां से निकल के आएगा और ये सब के सब कहां जाएगा, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो फूड आ रहा था इधर से, यहां से जो फूड आ रहा था पचा हुआ फूड, उस फूड को फिर से ये पचाएगा, और फिर से पचाने के बाद ये फूड छोटा छोटा हो जाएगा, और यहाँ से फूड कहां चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा हमारे रक्त वाहिनी में। यहाँ पे जो रक्त वाहिनी होगा, उन रक्त वाहिनियों में ये फूड आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से चला जाएगा हमारी बॉडी के सभी सेल्स में। जहां जहां जो भी सेल्स होगा उन सेल्स में ये फूड आ जाएगा, धीमे धीमे फूड यहाँ आ जाएगा। तो हमारे शरीर जितने भी सेल हैं, उन सेलों में फूड ले जाने का काम कौन करता है, वो करता है ब्लड। और ब्लड क्या है, पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, ये रक्त वाहिनी गुजरते होता है, जो फूड यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ, और डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होकर के ग्लूकोज के रूप में ब्लड में आ जाएगा। तो भोजन को पचाने में इसका योगदान है। और रही बात इसका, इन हार्मोन का, अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागॉन हार्मोन। इससे कौन हार्मोन निकलता है, ग्लूकागॉन हार्मोन। बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन हार्मोन, और गामा सेल से निकलता है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। तो ग्लूकागॉन हार्मोन, इस हार्मोन का मेन काम क्या है, ग्लूकागॉन हार्मोन का मेन काम है, जब ब्लड में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से कम हो जाएगा, तो वैसे भी यही वो हार्मोन है जो लीवर से ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज में बदल करके ब्लड में ग्लूकोज का सप्लाई कर देगा, ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहे। और इस प्रकार से इवन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल एक्सीडिंग, ठीक है ना, with normal blood glucose level decreasing from the normal level, blood glucose का जो नॉर्मल लेवल है, जब वो घटेगा नॉर्मल से, तब ये एंजाइम काम करेगा। ग्लूकागॉन, जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से कम हो जाता है, ग्लूकागॉन में लिखिएगा, जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से कम हो जाता है, तब यह एंजाइम सामान्य से कम होता है, तब यह एंजाइम लीवर के ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में बदलकर, लीवर के ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में बदलकर रक्त में ग्लूकोज स्तर को, अब यह एंजाइम लीवर के ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में बदलकर रक्त में उसका आपूर्ति करता है, ताकि रक्त का सामान्य ग्लूकोज स्तर बना रहे, ताकि रक्त का सामान्य ग्लूकोज स्तर बना रहे। ताकि रक्त का सामान्य ग्लूकोज स्तर बना रहे। और इंसुलिन हार्मोन ठीक इसके विपरीत काम करता है।
जबकि इंसुलिन हार्मोन ठीक इसके विपरीत काम करता है। जबकि इंसुलिन हार्मोन ठीक इसके विपरीत काम करता है, ठीक इसके विपरीत काम करता है। वहीं पे सोमैटोस्टैटिन हार्मोन इन दोनों हार्मोन के कार्य का निर्धारण करता है। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, साइंटिस्ट का नाम है लैंगरहैंस। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पे है? तो ये आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस है, यहाँ पे है। ये देखो, ये जो फूल बना हुआ है, ये है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब इसमें कितने हार्मोन हैं? इसमें 3 अलग अलग सेल हैं। कौन कौन सा? अल्फा, बीटा और गामा सेल। अल्फा सेल ग्लूकोन को निकालेगा और ब्लड में ग्लूकोज का स्तर कम हो गया, तब ये उस ग्लूकोज स्तर को सामान्य बनाए रखने में मदद करेगा। इंसुलिन कब काम करेगा? तो ब्लड में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से ज्यादा होगा, तब ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लीवर में भेज देगा और इस प्रकार से ब्लड में ग्लूकोज के सामान्य स्तर को मेंटेन करके रखेगा। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज। यहाँ पे